इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अच्छा। और वो स्पेस में चला गया। इसरो के नाम से उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक भेजा है। झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। इसका नाम चंद्रयान 3 है। ये मून मिशन है और ये सुनने में आ रहा है कि 24 अगस्त तक ये चांद पे लैंड कर जाएगा। जो डोमिनेट जो करने वाली जो हेडलाइन थी पूरी दुनिया में, बल्कि शायद दुनिया के सबसे मोतबर सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी। नहीं लगता कि हम माली तौर पे भी कमजोर हैं, इसलिए दुनिया हमारी इज्जत नहीं। माली तौर पे कमजोर नहीं है, माली तौर पे कमजोर नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी कमजोर है। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, आइटम सूंघने के लिए रखा। अब बड़ा सवाल है, एयरपोर्ट तो आप एक चला नहीं सकते, तो इस मुल्क को कहाँ ले जाएंगे? इस मुल्क के लिए आप क्या करेंगे? उठता है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जिस सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी और अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? दुनिया के सबसे मशहूर अखबार ने कहा कि इंडिया ने अगर ये लैंड कर गया जहाज, इंडिया दूसरा मुल्क होगा इस सदी का जिसने ये काम किया होगा। दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर, जाहिर है कि दुनिया का, देखिए ये इस प्लेनेट की कामयाबी है। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कुछ ऐसा किया होगा कि कभी मैंने नहीं कभी स्पार्को की न्यूज़ सुनी। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो, जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो, जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हो जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी, जनाब आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। जो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, जो ये क्लेम करते हैं कि वो इस कौम को पूरी दुनिया में राइज करेंगे और पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बन जाएगा, वो न्यूयॉर्क में एक होटल तक नहीं चला सकते। नमस्कार दोस्तों, इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस सफल लॉन्च की तारीफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। भारत की इस सफलता पर कई देशों ने खुशी जाहिर की। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिशन के लिए इसरो को बधाई दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को भारत के लिए गर्व की बात कहते हुए लिखा, भारत ने लूनर मिशन लॉन्च करते हुए इस साल की मून रेस जीतने के लिए मिशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा द गार्जियन ने इस मिशन को हिस्टोरिक बताया। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नील्सन ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा तक यात्रा सुरक्षित रहे। हम मिशन से आने वाले साइंटिफिक रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। जापान एयरोस्पेस एजेंसी ने ट्वीट कर कहा कि हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे। यूके स्पेस एजेंसी ने ट्वीट कर कहा कि मंजिल चांद है। इसरो को चंद्रयान के सफल लॉन्च के लिए बधाई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सफल लॉन्च के लिए इसरो को बधाई दी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। एक बात मैं यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा। वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है, और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इससे बात करते रहेंगे। तो जो एक लार्जर क्वेश्चन है कि इंडिया चांद पे क्यों जाना चाहता है। एक बात तो यह है कि इससे पहले हमें पता चला चीन गया है, अमेरिका गया है, सोवियत यूनियन है। इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड से डायरेक्ट वो क्यों एक समझता है कि उसको चांद पे जाना ज़रूरी है। क्या ये स्टेट के एम्बिशन के लिए होता है, क्या ये पॉलिटिकल क्लास, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2003 में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके दौर में जो है ये मिशन शुरू हुआ था। एंड देन इन्होंने एक एफर्ट 2008 में की, फिर 2019 में की और अभी फिर की। सो आप क्या समझते हैं सर, क्यों एज ए डेवलपिंग कंट्री जिसके और बहुत सारे अभी मसले हैं, पावर्टी है, बहुत कुछ है, सो इंडिया क्यों आप समझते हैं कि चांद पे जाना चाहता है। और अभी फॉर एग्जांपल ये अगर लैंड कर जाता है, सो व्हाट विल इंडिया अचीव। क्या इमीडिएटली इंडिया वो बड़े ब्लॉक में बैठना चाहता है या दुनिया को बताना चाहता है दैट वी आर अ सीरियस नेशन। सो सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर। बुनियादी तौर पे एक ऐसा क्वेश्चन है 60s में जो है ना वो जिस पे डिबेट हुआ, इस पे मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कशन होती रही जब पहली बार सुपर पावर्स जो है ना उन्होंने चांद पे जाने का फैसला किया। तो उस वक्त ज़ाहिर ये सवाल उठा था
कि चांद पे जो है एक अमेरिकी चला गया या एक रूसी चला गया, सोवियत शहरी, उस वक्त तो ये क्या है जी, इसकी क्या ज़रूरत है। ज़ाहिर है दुनिया में उस वक्त भी बेशुमार मसाइल थे और साइंस से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे सवालात थे और हैं जिनका ना उस वक्त जवाब था ना आज जवाब है। तो ज़ाहिर है ये मुल्क क्यों करते हैं, इसका तो मेरे नज़दीक क्लियरली जो है वो एक बिलीफ लोगों का ये है कि ये कायनात जो है ये सिर्फ ज़मीन तक या इस सैयारे तक महदूद नहीं है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि ये एक वसी और अरीज़ यूनिवर्स के मुख्तलिफ जो है ना स्पेसीज़ हैं जहाँ तक इंसान का जाना ज़रूरी है इस दुनिया को समझने के लिए और अपनी जो है ना इस दुनिया पे अपनी प्रेजेंस और अपनी गिरफ्त जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और इसको ताल्लुक आप किसी चीज़ से भी जोड़ सकते हैं, मसलन जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के साथ भी आप जोड़ सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं एज ए कंट्री, आपके जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, नो हाउ है, वो कहाँ तक पहुँचा। आप इसको अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि चांद पे जो है आपकी प्रेजेंस जिस पे सारी नेशन सेलिब्रेट कर रही हैं, कुछ तो इस हवाले से भी कि हम परमानेंट यहाँ पे अपने जो है वो ठिकाने बनाते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दौड़ में इस खित्ते का एक शामिल हो चुका है। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो, जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो, जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हो जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज करूंगी अपनी इन पॉलिसीज को जो हमेशा से हमारी रही हैं कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1 बिलियन के लिए दौड़े लगा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की तरफ। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि चलिए होता है कि हम चलें खुद से, अगर ऐसा ना भी कर पाते तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था कि नेबर्स होने के नाते हम भी इस काम में शामिल होते उनके साथ। ऐसे तो हमें रिलेशंस रखने चाहिए थे और हैं अभी भी। मेरा ये क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसरो के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर देखा इस लॉन्च को। और जैसे कि 1 2 3 करके काउंट करके लॉन्च किया जाता है वैसे ही हुआ और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे जहाँ पर इसकी लॉन्च हुई है। इससे पहले भी ये आपको हम बता चुके हैं कि कैसे इसको जो है इसकी तैयारियाँ की गई इसमें, और इससे पहले वाला जो मिशन था उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही गया हो, इसमें जो मोटर्स हैं, टेक्निकल अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज में हम ये कहें कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ चेंज किया गया पहले वाले मिशन की निस्बत। तो इसके बाद जो है जो ट्वीट्स हुई हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर, जाहिर है कि दुनिया का, देखिए ये इस प्लेनेट की कामयाबी है, ये जो है ये इस हमारा अर्ज ज़मीन, ये इसकी कामयाबी है और ये किसी एक की कामयाबी इसको नहीं समझा जाता। गो के इसमें जो कोशिशें हैं और जो मेहनत है वो सिर्फ उसी मुल्क की होती है जो इसको लॉन्च करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक ज़ाहिर है कि एक तारीफ़ करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि वो इस वक्त एक और बड़ा इवेंट हो रहा है। मैंने आपको ये, जब मैंने इसके ऊपर इसरो पे और ये जो मून मिशन है इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन में इंडिया के 2 बड़े इवेंट्स हो रहे होंगे जिसको दुनिया देख रही होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी कर लिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जो बेस्टिल डे है उनके परेड में वहाँ पर मौजूद हैं, वो विजिट हो रहा है, बहुत अहम विजिट है। और उसी तरीके से उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि पहले से पता था, लेकिन ये भी हो सकता था, मेरा ये ख्याल था कि क्या इसकी डेट आगे पीछे की जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि आपका ज़्यादा लाइमलाइट में क्या आता है, तो ये इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने टाइम पर किया, ये सही बात है, ऐसे ही करना चाहिए था। और इसमें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन स्पेस में जो है ये एक नया बाब, न्यू चैप्टर जो है स्क्रिप्ट किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ऊंचे और बहुत बुलंद ख्वाब दिखाता है हमें, और ये एक अहम कामयाबी है और हमारे साइंटिस्टों के लिए उनकी अनथक मेहनत और लगन और जो डेडिकेशन है उनकी, उसका ये सबूत है। इससे ये पता चलता है कि ये जो अचीवमेंट है ये एक टेस्टामेंट है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे साइंसदान, उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको करने के लिए। अनडाउटेडली इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। टेक्नोलॉजी और साइंस में इंडिया जितना आगे जा रहा है उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ये उसमें कोई ये बात सही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।